Hello students, how are you? Welcome in my physics class and the chapter gravitation and its topic escape velocity. Yes, आज मैं escape velocity बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ऊपर फेंकता हूं तो थोड़ी सी ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। If we increase the velocity, it will go more above the previous case। यानी जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट कवर बढ़ती चली जाएगी। यस, हाइट बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब हम उस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंकें तो क्या होगा? वो और ऊंचे चली जाएगी, लेकिन बाद में आकर के ग्राउंड पे गिरेगी सारे ऑब्जेक्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट को क्रॉस कर जाए। भाई, ऑब्जेक्ट नीचे क्यों आ रहा है? हम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, हाइट ज्यादा से ज्यादा कवर करता है, फिर नीचे आ जाता है वेलोसिटी बढ़ाने से। क्यों नीचे आता है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है, लेकिन हमें रेंज कुछ होगी जहां तक इसका फोर्स काम कर रहा होगा। तो अगर उस वेलोसिटी से फेंके कि उस रेंज को वो क्रॉस कर जाए, तो अब क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव होगा? नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर या अर्थ पे वापस नहीं आएगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, और इस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब हिंदी मीनिंग होता है भाग जाना। कहां से? फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तो अब मैं डिफाइन कर रहा हूं एस्केप वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी बाय विच व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट vertically upward in such a way that it crosses the Earth's gravitational field and not returns back to the Earth is escape velocity। वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकने पर वह अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके बाहर चला जाता है और अर्थ पर वापस नहीं आता। यह है हमारी एस्केप वेलोसिटी। तो आज का टॉपिक है मिनिमम वेलोसिटी by which when we throw an object vertically upward it crosses the Earth's gravitational field and not returns back to the Earth is escape वेलोसिटी। और वेलोसिटी को v से कहते हैं ना, और जो ये escape है इनिशियल e, तो हम लोग इसको डिनोट करेंगे ve से। यस, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए, नोट कर लीजिए। मैं इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करने जा रहा हूं। देखिए, वीडियो पॉज करिए, नोट करिए। नोट कर लिया? मैं बता रहा हूं। देखिए,
ये अर्थ है, इसका मास me, रेडियस re, ये इनफाइनाइट पे जाना है, यानी यहां से वापस नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट को मुझे यहां इस सरफेस से फेंकना है, यहां से फेंका जाए और ये चला जाए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, लौट के ना आए, वो वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। तो मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट ए है और इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से है x, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पर, पॉइंट ए मैंने माना इस ट्रैक पे एक पॉइंट ए है जहां पर ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और अर्थ का मास क्या है me। तो देखिए, लेट मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ आर me and re at any instant object of mass small m is at point A at distance x from center of earth। yes, सेंटर ऑफ अर्थ से x डिस्टेंस पर a पॉइंट पर m मास का ऑब्जेक्ट है जिसको हमको इनफाइनाइट में पहुंचाना है। तो a पॉइंट पर है। इन दिस कंडीशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट विल बी, क्या होगा, यहां करता हूं, F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यस, अब क्या करते हैं, मान लीजिए ए से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस हुआ और डिस्टेंस कितना है dx। इफ by small distance dx then work done क्या हो जाएगा, dw is equal to f into dx। yes, f की वैल्यू g m e m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन। तो अब क्या है, अर्थ सरफेस से यहां तक ले जाना है ना, तो देयरफॉर टोटल वर्क डन इन टेकिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम surface of earth to infinity, क्या हो जाएगा, that will be W is equal to integration f dw, इसको कैसे लिख सकते हैं, dw ये हो जाएगा इंटीग्रेशन f ds और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये वैल्यू क्या है, कैपिटल G m e m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इंटीग्रेशन है तो लिमिट होगी ना, कहां से कहां, तो हम यहां से थ्रो कर रहे हैं यहां तक जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है re, तो इसका मतलब लोअर लिमिट हो गया re और जाना कहां तक है, इनफाइनाइट तक, तो लिमिट हो गई इनफाइनाइट, यानी w इज इक्वल टू दिस। यस, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा,
कि अच्छा एक काम करो स्टूडेंट्स, इसको पॉज करो और पूरा नोट करो, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। स्टूडेंट्स, मैंने जो फॉर्मूला यहाँ लास्ट में लिखा था आपने कॉपी कर लिया, वो मैंने यहां लिख दिया है। अब हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल जी एम ई एम कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दिया, आर टू इंफिनिटी, और एक्स स्क्वायर के ऊपर करेंगे तो एक्स पावर माइनस टू डीएक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर पावर माइनस टू, अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, तो हो जाएगा जी एम ई एम और एक्स पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, यानी लिमिट आर टू इंफिनिटी, एंड दैट विल बी जी एम ई एम माइनस वन बाई एक्स आर टू इंफिनिटी। ये माइनस है यहां पे, राइट। अब हम पुट करेंगे वैल्यू तो क्या आएगा, इज इक्वल टू जी एम ई एम माइनस वन बाई इंफाइनाइट माइनस और माइनस प्लस वन बाई आर, ये हो जाएगा जीरो, एंड फाइनली व्हाट विल यू गेट, दैट इज जी एम ई एम अपॉन R. And this is the work done in taking object of mass m from here to infinity. Yes, यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन किया गया है, और यही तो एनर्जी होगी। यानी अगर आपको बाय द वे कभी पूछा जाए व्हाट इज द एस्केप एनर्जी, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी गिवन टू द ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट को जो देते हैं जिससे भाग करके इनफाइनाइट पे चला जाता, वापस नहीं आता, यानी मिनिमम एनर्जी गिवन टू द ऑब्जेक्ट बाय विच इट क्रॉसेस अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज एस्केप एनर्जी। यस, मैं उसको यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं, केवल बता दे रहा हूं, जानिएगा अगर कभी एस्केप एनर्जी की बात आएगी तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप एनर्जी। यस, अच्छा अब आप देखिए, ये एस्केप एनर्जी हो गई, ये आई कहां से, या ये हो गया वर्क डन, यहां से यहां तक ले जाने में। आपको मालूम है वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, दिया किसने, आपने प्रोवाइड किया, राइट। तो अभी कैसे आया, तो किया क्या कि आपने यहां से ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से फेंका, और क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जा रहा है तो इसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी मान ले रहे हैं। तो जब आपने यहां से फेंका तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। तो कहते हैं इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लिए ना, मैं हटा दे रहा हूं, इसको अभी ऊपर लिख दूंगा। देखिए ये आया आपका W इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर, ये एक्सप्रेशन मैंने ऊपर कर दिया और इसको हटा दे रहा हूं। अब आप देखिए ये कहां से आएगी, आपने एनर्जी प्रोवाइड की है, आपने इसको एस्केप वेलोसिटी से फेंका है, देयरफॉर एट, इसको इक्वेशन नंबर वन, एट अर्थ सरफेस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी ई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर टू, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर था और आपने वी वेलोसिटी से फेंका तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब यही एनर्जी तो वर्क कराएगी, ऑब्जेक्ट को यहां से इनफाइनाइट तक चले जाएगी। यस, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई, ये एम कैंसिल हो गया तो ये आया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एम ई अपॉन आर ई। तो v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम ई अपॉन आर ई, और ये एक्सप्रेशन आ गया आपकी एस्केप वेलोसिटी का। यस, इसको हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं और फॉर्म में,
देखिए कहते हैं बट स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G me अपॉन RE स्क्वायर। यस, तो मैं यहां से ले रहा हूं, इसको मैं यहां से यहां ला रहा हूं। देखिए तो इससे क्या हुआ, कैपिटल G me इज इक्वल टू G RE स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो फिर क्या हो जाएगा, एंड देयरफॉर VE इज इक्वल टू अंडर रूट 2 G RE स्क्वायर अपॉन RE, कैंसिल हो जाएगा, यानी VE इज इक्वल टू अंडर रूट 2 G RE। और आपके दो एक्सप्रेशन आ गए, एक एक्सप्रेशन ये है और दूसरा एक्सप्रेशन ये है एस्केप वेलोसिटी का। अब करते क्या है, एस्केप वेलोसिटी अगर फाइंड करें हम तो इसमें G की वैल्यू रखिए, RE की वैल्यू, G की वैल्यू 9.8, RE की वैल्यू 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर, 6400 किलोमीटर के आसपास है, मीटर कर दिए। ठीक है, तो कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ G एंड RE, दोनों वैल्यू रखिए, क्या आएगा, वी विल गेट V इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी अर्थ सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अब सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अर्थ की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड फेंकें तो क्या होगा, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके चला जाएगा और उसके बाद वो लौट के नहीं आएगा, एंड दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एंड इज एस्केप वेलोसिटी। यस, और चीज देखिए आपके इस एक्सप्रेशन में, इसमें तो केवल G आ रही है, यहां पे देखिए एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, कैपिटल G MERE, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका कहीं बदलना नहीं है, ME और RE पे डिपेंड कर रही, यानी इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द अर्थ एज वेल एज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो फिर कोई दूसरा प्लैनेट होगा तो उसका मास अलग होगा, रेडियस अलग होगा। यस, डेफिनेटली। और इससे क्लियर है क्या कि अलग अलग प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी अलग अलग है, जैसे अर्थ की 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यस, अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जैसे हमने एस्केप वेलोसिटी बताया अर्थ सरफेस पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर ये अर्थ की जगह मून होता, और मैं इस एक्सप्रेशन से देख रहा हूं, आप इस एक्सप्रेशन में देखिए तो रेडियस ऑफ मून होता ना RM, और मून का रेडियस अर्थ से कम है, और G की वैल्यू अर्थ पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है मून पे उसकी 1/6 है। अब ये वैल्यू जब रखेंगे तो क्या आता है, एस्केप वेलोसिटी 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम यही मून के लिए लें, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं, फॉर मून VE इज इक्वल टू 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखो अर्थ पे अलग अलग प्लेनेट की अलग अलग एस्केप वेलोसिटी है, वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, राइट। तो इसलिए अलग अलग है। अब हमने देखा कि मून पे 2.3 है और अर्थ पे 11.2 है, तो अब एक चीज कहते हैं कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ, हमारे सराउंडिंग में जो गैसेस हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन मून पे नहीं है। क्यों? मून पे एस्केप वेलोसिटी क्या है, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, और अर्थ पे क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब अर्थ पे अगर एटमॉस्फेयर है तो इसका मतलब गैसेस जो है वो सब प्रेजेंट है, और प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि उनकी वेलोसिटी इस वेलोसिटी से कम है, तभी तो यहां है। लेकिन मून पे क्या है, एस्केप वेलोसिटी 2.3, और वहां पर जो गैसेस रही होंगी उनकी वेलोसिटी इससे ज्यादा रही होगी, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा रही होगी, और इसलिए वो सारी गैसेस मॉलिक्यूल्स मून के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके चले गए, और इसलिए वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है।
तो हम अगर मून और अर्थ, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है अगर एक्सप्लेन करना है तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एस्केप वेलोसिटी। ये क्लियर हो गया? दो एक्सप्रेशन आए हैं, इससे हमने एस्केप वेलोसिटी निकाली। मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, मैंने ये बताया। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, देखिए अगर यही एस्केप वेलोसिटी डेंसिटी के टर्म में करना हो, डेंसिटी के टर्म में करना है तो क्या करेंगे? देखिए इसको हटा करके यहीं से आगे कर दे रहा हूं। फिर देखिए यहां से, बट m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर ए क्यूब, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू 2g अपॉन आर ई, और एम ई की जगह 4/3 पाई आर ई क्यूब। एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या मिलेगा मुझे? अंडर रूट 8/3 g पाई आर ई स्क्वायर इंटू मास इंटू डेंसिटी, यानी इंटू रो, ठीक है। तो अभी आपका एस्केप वेलोसिटी डेंसिटी के टर्म में भी आ गया। अगर इफ एनीवेयर इट इज नीडेड यू कैन चेंज इट, राइट? तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट द एस्केप वेलोसिटी। वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।